मैं ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। शक्ति सर्वशक्तिवान होते हुए, ज्ञान का सागर होते हुए मैं ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। अर्थात बाबा कहते कि बाप की याद के साथ साथ ड्रामा को भी याद रखना जरूरी है। और ड्रामा को याद रखेंगे तो क्या होगा? जो एक्टर ड्रामा के स्टेज पर होते हैं तो क्या ध्यान रहता है? मेरा पार्ट है, इट मीन्स मेरी परफॉर्मेंस अच्छे से अच्छी हो, ये याद रहता है ना। एक है वो ड्रामा सृष्टि चक्र, दूसरा इस ड्रामा में मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो, मैं सोच कैसी रही हूँ, मैं देख कैसे रही हूँ, है ना, मेरा भविष्य के लिए मैं क्या कर रही हूँ। तो वो बाबा आज ध्यान खिंचवा रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं कि बाप जैसी मैं बन जाऊं, बाप जैसी मैं बन जाऊं। बाबा कैसा सोचता है, राइट? बाबा के कैसे गुण हैं, बाबा के कैसे कर्तव्य हैं। बाप समान बनना अर्थात क्या? जैसे बाबा दुख हरता सुख करता है, अब प्रैक्टिकल में तो हम ही होते हैं ना। कई बार किसी से अच्छे से बात की, रिस्पेक्टली बिहेव किया तो उसको सुख दिया, है ना, अपोजिट किया तो उसको दुख दिया। तो बाप जैसी बन जाओ। तो फिर बाबा कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात आज बाबा ने कही है कि इस देह में रहते हुए भी पुरानी चीजें, दैहिक चीजें अपनी तरफ खींचे नहीं। वो खींचती कब है? पुरानी चीजें, दैहिक चीजें अपनी तरफ खींचती कब है? जब अटैचमेंट होता है और देह भान है ना। बाबा कहते हैं इसलिए तुम्हारी अवस्था वानप्रस्थ वाली हो जानी चाहिए, है ना। और फिर जैसे दुनिया वालों को नशा रहता है, मेरे पास धन की प्रॉपर्टी है, मेरे पास परिवार की प्रॉपर्टी है, मेरे पास बुद्धि की प्रॉपर्टी है, बुद्धि बहुत अच्छी, उनको नशा रहता है। तो आप बच्चों को किस चीज का नशा रहना चाहिए? आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है? सबसे ऊंची चीज बाप मिला, है ना, वो तो है ही है। लेकिन हाँ, बाप के साथ हमारे एक फैमिली कनेक्शन है, मेरा बाप ही मेरा फ्रेंड है, मतलब सब कुछ संबंध भी बाबा के साथ मेरे है ना। बाप मेरे घर का है है ना। और तुम्हारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? हाँ, सारे खजाने, सारी शक्तियां, गुण, ये बाबा कहते तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है। तो इस भगवान विधि के में रह के, इस स्मृति में रह के बाबा कहते तुम्हें सिद्धि स्वरूप बनना है। हाँ, तो जो बाबा ने हमें प्रॉपर्टी दी है, सर्व शक्तियों की, सर्व गुणों की, ज्ञान की, और बाबा ने आज यूज किया पोजीशन की। पोजीशन कोई दैहिक पोजीशन नहीं, बाबा ने हमें जो सम्मान दिए हैं, इस सम्मान में स्थित रह करके विधि से सिद्धि बनना है। अभी 3 दिन पहले ही मुरली में था ना कि वरदान अ, कब वरदान बनेगा। वरदान सुन लेते हैं, वो वरदान बन जाए जब उसको बार बार आप यूज करेंगे और स्मृति में लाएंगे, उसको प्रैक्टिकल करेंगे। तो वो विधि भी सिद्धि कब बनेगी? जब जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, शक्तियां दी हैं, उसको जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करेंगे, तो वो विधि को यूज किया, शक्तियों को यूज किया, तो सिद्धि स्वरूप बनेंगे। अच्छा, तो आज मीठे बाबा के 28 तारीख के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, सतगुरु की पहली पहली श्रीमत है, देही अभिमानी बनो। सतगुरु की पहली पहली श्रीमत है, देही अभिमानी बनो, देह अभिमान छोड़ दो।
देह अभिमान छोड़ दो। प्रश्न है, इस समय तुम बच्चे कोई भी इच्छा व चाहना नहीं रख सकते हो। हाँ, बाबा कहते हैं इस समय तुम बच्चे कोई भी इच्छा व चाहना नहीं रख सकते। कौन सी इच्छा? फिर यहाँ फिल्टर करना होता है। दैहिक इच्छा है ना, विकारी इच्छा। बाबा ने कहा ये तुम नहीं रख सकते हो। हाँ, मुझे सत्युगी देवी देवता बनना है, सतो प्रधान बनना है, ऊंच पद पाना है, ये चाहना रखना तो अच्छा है ना। लेकिन दैहिक इच्छा, विकारी इच्छा, बाबा ने कहा ये आप नहीं रख सकते हो। कौन सी नहीं रख सकते हो और क्यों? उत्तर, अब प्रश्न है, इस समय तुम बच्चे कोई भी इच्छा व चाहना नहीं रख सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम सब वानप्रस्थी हो। अब घर जाने का समय है। तुम सब वानप्रस्थी हो। तुम जानते हो, तुम जानते हो, इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वह विनाश होना है। इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वह विनाश होना है। अब तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए। चाहिए कुछ? हम्म? अब तुम्हें कुछ चाहिए नहीं, बिल्कुल बैगर बनना है। अब तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, बिल्कुल बैगर बनना है। अगर ऐसी कोई ऊंची चीज पहनेंगे, अगर ऐसी कोई ऊंची चीज पहनेंगे तो खींचेगी, उस तरफ बार बार अटेंशन जाएगा, फिर दे अभिमान में फंसते रहेंगे। अब चाहे एक है, चलो है, संबंध निभाना पड़ता है, पहनना भी पड़ता है, शादी वगैरह में जाते हैं, रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं, वहां पहनना पड़ता है, वो एक अलग बात है। पहनना पड़ता है वो एक अलग बात है। कई बार पहनना पड़, नहीं तो फिर कई लोगों के पास मैसेज जाता, अच्छा वहां जाने से ये भी छूट जाता है, क्योंकि हमें तो उनको ज्ञान में लाना है ना, तो वो हम पहनते हैं। लेकिन एक होता है खुद के इंटरेस्ट से, उसमें मन है, उसमें अटैचमेंट है, इसलिए वो पहना हुआ है। तो इसलिए बाबा कहते हैं फिर दे अभिमान में फंसते रहेंगे। इसमें ही मेहनत है। जब मेहनत कर पूरे देही अभिमानी बनो, पूरे देही अभिमानी बनो, तब विश्व की बादशाही मिलेगी। बैगर टू प्रिंस। देही अभिमानी बनना मतलब पूरी तरह ममत्व मिटा देना। तो बाबा कहते तब विश्व की बादशाही मिलेगी। अच्छा, ओम शांति। यह 15 मिनट व आधा घंटा बच्चे बैठे हैं, बाबा भी 15 मिनट बिठाते हैं, है ना। बाबा की याद मुरली के पहले याद करते ना, मुरली के पहले बाबा को याद करना मीन्स स्नान करना, फिर मुरली सुनना। बिना याद किए मुरली सुनना मतलब बिना स्नान किए भोजन करना। हाँ, तो इसलिए तो बाबा कहते हैं, बाबा भी 15 मिनट बिठाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह शिक्षा एक ही बार मिलती है, फिर कभी नहीं मिलेगी। मिलेगी किसी युग में? कोई ऐसा कहने वाला होगा बार बार रोज रोज, अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझो? नहीं। सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्म अभिमानी हो बैठो। यह एक ही सदगुरु कहते हैं। उनके लिए कहा जाता है कि एक सदगुरु तारे, बाकी सब डुबोए। यहाँ बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं, खुद भी देही है ना, इसलिए जैसा बाप है वैसे हमें भी बनना है। खुद भी देही है ना, समझाने के लिए कहते हैं मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ। उनको तो देही बन बाप को याद नहीं करना है, मतलब बाबा को तो किसी दूसरे को याद नहीं करना है, याद भी वही करेंगे। अब बताओ, शिव बाबा की याद में कौन रहेंगे? जो देही होंगे और जिन्होंने कल्प पहले किया होगा। और
याद भी वही करेंगे जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के भांति होंगे, मतलब उस धर्म के होंगे। भांति तो बहुत होते हैं ना, पर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देवता तो बहुत बनते हैं 33 करोड़ का लास्ट नंबर भी और फर्स्ट नंबर भी, तो भांति तो बहुत होते हैं। भांति मतलब प्रकार। हम्म, तो बाबा कहते हैं, हाँ, यह बात बड़ी समझने और समझाने की है। परम पिता परमात्मा तुम सबका बाप भी है और फिर नॉलेजफुल भी है। आत्मा में ही नॉलेज रहती है ना, तुम्हारी आत्मा संस्कार ले जाती है। बाप में तो पहले से ही संस्कार है, वह बाप है, यह तो सब मानते भी हैं। फिर दूसरी उसमें खूबी है, जो उसमें ओरिजिनल नॉलेज है, कहीं से पढ़ा हुआ नहीं है, वो स्वयं ज्ञान का सागर है ना, इसलिए वो बीज रूप है। वो बीज रूप है, वो बीज रूप है, इसलिए उसमें नॉलेज है, ऐसा कहना ठीक है। जैसे बाप तुमको बैठ समझाते हैं, तुमको फिर औरों को समझाना है। बाप मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, फिर वह सत्य है, चैतन्य है और नॉलेजफुल है। सत्य चिदानंद ना, सत्य है, चैतन्य है, नॉलेजफुल है। उनको इस सारे झाड़ की नॉलेज है, और कोई को भी इस झाड़ की नॉलेज नहीं है। इनका बीज है बाप, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। जैसे आम का झाड़ है, तो उनका क्रिएटर बीज को कहेंगे ना। वह जैसे बाप हो गया, परंतु वह जड़ है। आम का झाड़ क्रिएटर है, वह जैसे बाप हो गया, परंतु बाबा कहते हैं वह जड़ है। अगर चैतन्य होता तो उनको मालूम रहता ना कि मेरे से झाड़ सारा कैसे निकलता है। आम के बीज का बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं। यदि चैतन्य होता तो उसको मालूम होता ना कैसे निकलता है, परंतु वह जड़ है, उसका बीज नीचे बोया जाता है। अब यह तो है चैतन्य बीज रूप, जिसका बीज ऊपर में है, वह ऊपर में रहते। तुम भी मास्टर बीज रूप बनते हो। मास्टर मतलब बाप समान ज्ञान के सागर बनते हो ना? बाप से तुमको नॉलेज मिलती है, तुम भी ज्ञान हप करते जाते हो। वह है ऊंच से ऊंच। बाबा से जो नॉलेज मिलती है हाईएस्ट, उस लेवल की नहीं है, उस लेवल की दुनिया, बाबा की नॉलेज के लेवल की दुनिया की कोई नॉलेज नहीं है, इसलिए कहा ऊंच से ऊंच। पद भी तुम ऊंच पाते हो, स्वर्ग में भी ऊंच पद चाहिए। ऊंच नॉलेज, पढ़ाने वाला भी ऊंचा, पद भी ऊंचा है ना। संगम युग, ऊंचे समय पर, श्रेष्ठ समय पर पढ़ रहे हो, पद भी तुमको ऊंच चाहिए। यह मनुष्य नहीं समझते हैं। स्वर्ग में देवी देवताओं की राजधानी है, राजधानी में फिर सब चाहिए। राजा रानी, प्रजा, गरीब, साहूकार आदि, ये सब कैसे बने होंगे? हाँ, अभी तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हो रही है, कौन करते हैं? भगवान। बाप फिर कहते हैं, बच्चे, जो कुछ होता है ड्रामा के प्लान अनुसार, सब ड्रामा के वश है। मैं भी ड्रामा के वश में हूँ। जो कुछ होता है ड्रामा के प्लान अनुसार, इसलिए निश्चिंत। ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा और न्यायकारी है। ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा न्यायकारी है। इस ड्रामा में कोई अन्याय नहीं हो सकता। तो बाबा कहते हैं जो कुछ होता है ड्रामा के प्लान अनुसार, सब ड्रामा के वश है। बाप भी कहते हैं
मैं ड्रामा के वश हूँ। मेरे को भी पाठ मिला हुआ है। पहले का मैं ज्ञान का सागर हूँ, बीज रूप हूँ, सर्वशक्तिवान हूँ। फिर कहा कि मैं भी ड्रामा के वश हूँ। वही पार्ट बजाता हूँ, मेरे को भी पार्ट मिला है, वही पार्ट बजाता हूँ। वह है सुप्रीम आत्मा। उनको सुप्रीम फादर कहा जाता है। और तो सबको कहा जाता है ब्रदर्स, और कोई को फादर, टीचर, गुरु नहीं कहा जाता है। और तो सबको कहा जाता है ब्रदर्स। वह सबका सुप्रीम बाप भी है, टीचर सदगुरु भी है। वह सुप्रीम बाप भी है, वर्षा देता है। टीचर है, ऊंचते ऊंच पढ़ाई पढ़ाता है, क्योंकि ऊंचा टीचर। तो जैसा टीचर वैसा ज्ञान, वैसी 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 मत, है ना। फिर ऊंचते ऊंच सदगुरु भी है। तो सब गुरुओं से ऊंचा कार्य वो करता है, गति सदगति देता है। यह बातें भूलनी नहीं चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो रही है। हर एक जैसे पुरुषार्थ करते हैं, वह झट स्थूल में भी मालूम पड़ जाता है। मतलब जैसा रचयिता होता है, उसकी फिर वैसी रचना भी दिखाई पड़ती है। जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं, फिर बाबा कहते हैं वो झट स्थूल में भी मालूम पड़ जाता है, व्यवहार में मालूम पड़ जाता है। या बाप को याद करते हैं व नहीं, देह अभिमानी बने या नहीं। कई लोग बातें बहुत करते हैं, देह अभिमानी रहो, अपने को आत्मा समझो, लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं है। तो बाबा कहते जब उनके साथ व्यवहार में आते हैं तो झट मालूम पड़ जाता है कि देही अभिमानी बने हैं व नहीं। यह नॉलेज में तीखा है, एक्टिविटी से समझा जाता है। बाप कोई को कुछ डायरेक्ट कहते नहीं है। भले बाबा समझते हैं हर एक बच्चे का पुरुषार्थ कौन कैसा है, लेकिन डायरेक्ट कहते नहीं है। नहीं तो क्या होगा? फंक हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, अफसोस में ना पड़ जाए कि यह बाबा ने क्या कहा और सब क्या कहेंगे। देखो बाबा कई बार कहते भी थे, दादियां बताते थे, लेकिन किसी को समझाने के लिए किसी को डांट लगाते थे। ऐसे दीदी मनमोहनी, उनको काफी समझाना किसी को है, लेकिन किसी को कहा जाता था। हाँ हाँ, इसलिए कि बेटी को समझाना पड़ता है। हाँ, यही है। बहू को समझाना है तो बेटी को समझाना पड़ता है। हाँ, ये भी बात है। हाँ, फिर वो अपने आप समझ जाए। हम्म, हाँ, और क्या ना। तो बाबा कहते हैं, हम्म, बाप बतला सकते हैं कि फलाने फलाने कैसी सर्विस करते हैं। सारा सर्विस पर मदार है। बाप भी आकर सर्विस करते हैं ना। बच्चों को ही बाप को याद करना है। याद की सब्जेक्ट ही फिर डिफिकल्ट है। बाप योग और नॉलेज सिखाते हैं। नॉलेज तो बहुत सहज है, हाँ, ज्ञान सुनना तो बहुत सहज है, झुटका नहीं आएगा, है ना। नॉलेज तो बहुत सहज है, बाकी याद में ही फेल होते हैं। दे अभिमान आ जाता है। फिर दे अभिमान आता है, फिर यह चाहिए, यह अच्छी चीज चाहिए, ये ऐसा चाहिए, ये अभिमानी है। ऐसे ऐसे ख्यालात आते रहते हैं। बाप कहते हैं यहाँ तो तुम कहाँ बैठे हो? और कहाँ बैठे हो? और कहाँ बैठे हो? यहाँ तो तुम वनवास में बैठे हो। टॉपिक चल रहा है ना, चाहिए चाहिए। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो तुम वनवास में बैठे हो ना, तुमको तो वानप्रस्थ में जाना है। फिर कोई भी ऐसी चीज तुम नहीं पहन सकते हो जिसमें बुद्धि अटके। चाहे पहन सकते हो, चाहे यूज कर सकते हो,
अब जैसे कई लोग इतना महंगा मोबाइल ले लेते, अब ठीक है लेते हैं, हर एक की अपनी जरूरत है, लेकिन अब जरूरत है वो एक अलग बात है, लेकिन शो ऑफ के लिए, और फिर वो उसी उसी में बार बार कहीं गुम ना जाए, कहीं गुम ना जाए, तो बुद्धि उसमें जाती है। तो बाबा कहते हैं ऐसी कोई चीज नहीं पहनना है जिसमें बुद्धि अटके। अगर ऐसी कोई दुनियावी चीज होगी तो वो अपनी तरफ खींचेगी, शरीर भी खींचेगा, घड़ी घड़ी दे अभिमान में ले आते हैं। इसमें है मेहनत, मेहनत बिगर मेहनत बिगर विश्व की बादशाही थोड़े ही मिल सकती है। मेहनत भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प कल्प करते आए हो और करते रहते हो। रिजल्ट प्रत्यक्ष होती जाएगी, कौन कितनी क्या मेहनत करते हैं, रिजल्ट सबके सामने आती जाएगी। स्कूल में भी नंबर बार ट्रांसफर होते हैं, टीचर समझ जाते हैं फलाने ने अच्छी मेहनत की है, इनको पढ़ाने का शौक है, फीलिंग आती है। उसमें तो एक क्लास से ट्रांसफर हो दूसरे में, फिर तीसरे में आ जाते हैं। यहाँ तो एक ही बार पढ़ना है। यहाँ तो एक ही बार पढ़ना है। आगे चल जितना तुम नजदीक आते जाएंगे उतना सब मालूम पड़ता जाएगा, राज खुलते जाएंगे, ज्ञान की गहराई बढ़ती जाएगी ना। यह बहुत मेहनत करनी है, जरूर ऊंच पद पाएंगे। यह तो जानते हैं, कोई राजा बनते हैं, कोई क्या बनते हैं, कोई क्या बनते हैं, प्रजा भी तो बहुत बनती है। हम्म, सारा एक्टिविटी से मालूम पड़ता है। आज बाबा देह अभिमान के ऊपर विशेष फोकस कर रहे हैं कि देह अभिमान नहीं होना चाहिए। सारा एक्टिविटी से मालूम पड़ता है यह देह अभिमान में कितना रहता है, इतना इनका कितना लव है बाप से। मैंने बताया था ना एक बार, हॉस्टल में थे, तो जो हॉस्टल की जो करुणा दीदी हैं बड़ी इंचार्ज, वो कमरे के अंदर थे, तो ऐसे ही बाहर दो बहनें देह अभिमान की बातें कर रही थी, मतलब है ना, दे अभिमान की बातें होती, मैं कैसी दिखती हूँ, तुम कैसे दिखते हो, ऐसे ऐसे। तो करुणा दीदी ने सुन लिया, उन्होंने अगले दिन अनाउंस किया क्लास में, 1.5 साल तक घर में एक भी शीशा नहीं, सारे हॉस्टल से शीशे हटवा दिए, हम देख ही नहीं सकते थे अपना चेहरा, 1.5 साल तक हमने अपना चेहरा नहीं देखा। स्कूल जाते थे, दूसरे से पूछते, मतलब जो रूममेट होते थे उनसे, वो हमारे बाल करते थे, हम लोग तो छोटे थे, 8th क्लास में थे, वो हमारे बाल करते थे, वो तब जाते थे। मतलब देह अभिमान नहीं होना चाहिए। वो काले गोरे की बात कर रही थी, तुम ऐसे बिल्कुल नहीं, मतलब इक्वालिटी, समान, बिल्कुल देह भान नहीं ऐसे। मतलब ये शुरू की पालना रही है, ये बाबा दादियों की ये पालना रही है इस तरह की। विशेष जानकी दादी का वहां पे रहता था, जानकी दादी आते थे हॉस्टल में, तो मतलब बाबा ने दादियों को जो 14 साल तपस्या की, उसमें क्या था, उसमें जो तपस्या थी उसमें मेन क्या था, देह भान से बिल्कुल मुक्त। वो बताते हैं ना, वो बाबा की बेटी निर्मल शांता दादी, इतनी बड़ी बड़ी कढ़ाई, कढ़ाई के अंदर बैठ के कढ़ाई मांज रहे, इतनी बड़ी बड़ी कढ़ाई, इतनी बड़ी कढ़ाई, 300 लोगों का भोजन बनता था, इतनी बड़ी कढ़ाई। अब इतनी उनकी हाइट इतनी नहीं थी कि वो कढ़ाई के अंदर बैठ के ऐसे कढ़ाई मांजे। सारे काम दादियों ने किए, सारे काम। रतन मोनी दादी अभी तो खैर नहीं कर सकते, लेकिन 10 साल पहले तक भी दादी पूरा इलेक्ट्रिक वर्क, पूरा इलेक्ट्रिक वर्क दादी को मालूम है, कैसे इलेक्ट्रिक वर्क किया जाता है, पूरा सेट वगैरह दादी करते थे। एक बारी एक बहन ट्रक चलाती थी दादी, तो बाबा के पास गई, बाबा को कहा बाबा ट्रक में ये फॉल्ट हो गया, ये चल नहीं रहा। बाबा ने कहा तुमको मैकेनिक जितनी अकल नहीं है, पूरा ट्रक खोल दिया, उसमें लिखते गए और ठीक किया, वापस से ट्रक सेट कर दिया, पूरा जो खोला था वो सेट कर दिया। ऐसे देही अभिमानी सिर्फ याद से नहीं बनते,
प्रैक्टिकल कर्मों में भी हम देही अभिमानी स्थिति का अनुभव करते हैं ना। शास्त्रों में भी एग्जाम्पल है ना, जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था तो श्री कृष्ण जी ने कौन सी ड्यूटी संभाली थी? श्री कृष्ण जी ने कौन सी ड्यूटी संभाली थी? झूठे श्री कृष्ण जी ने संभाली थी सारथी सारथी बनने सारथी बनने की नहीं। हाँ, झूठे श्री कृष्ण जी ने ड्यूटी संभाली थी कि जो भी आएंगे उनके सबके चरण धोना है, पानी से चरण धोना है, कपड़े से पोंछना है, जो टॉवेल होती है पोंछना है, के बाद उनके झूठे पत्तल उठाना है। ये श्री कृष्ण जी की ड्यूटी थी ना। कहाँ द्वारिकाधीश, मतलब भक्ति मार्ग के अनुसार द्वारिकाधीश, कहाँ युद्ध में जीतने का कारण, युद्ध जीतने का कारण श्री कृष्ण जी ही थे। इतना बड़ा काम करके आए, उसके बाद युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। ऐसा होता ना भाई, मेरे कारण युद्ध जीता गया, मेरे को तो ये ड्यूटी मिलनी चाहिए ना, मेरा तो इतना ऑनर होना चाहिए ना। लेकिन नहीं, ये शास्त्र जो बनाए गए ना, ये प्रैक्टिकल हमारे कर्मों में हमें कैसा होना चाहिए, बिल्कुल देह अभिमान नहीं, देही अभिमानी स्थिति। ये है डाउन टू अर्थ, देही अभिमानी स्थिति। तो यहाँ बाबा हमें प्रैक्टिकल सिखा रहे। कल भी था ना मुरली में सोमान, कौन सा दिया था सोमान? हाँ, मैं झाड़ू भी लगा रही हूँ, मैं सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ आत्मा हूँ। उषा दीदी बताते हैं शुरू शुरू में वो बॉम्बे गए थे, दादी ने उनको भेजा था, तो बॉम्बे में एक सेंटर पर थे, झाड़ू लगाते थे, तो वो ये सम्मान में रह के मैं सर्वश्रेष्ठ आत्माओं में विशेष आत्मा बाबा के मंदिर की सफाई कर रही। हम यहाँ काम नहीं कहते, बाबा के घर के काम को काम नहीं कहते, हम क्या कहते? सेवा। काम और सेवा में अंतर है। काम में आपको पगार मिलती है, सेवा में बल जमा होता है, पुण्य जमा होता है, दुआएं जमा होती हैं। यहाँ सेवा, और यहाँ सेवा हम खुद के लिए कर रहे हैं। जो कुछ भी हम कर रहे हैं किसी दूसरे को मिल रहा है उससे, हम खुद के लिए कर रहे हैं। खुद खुद को तराश रहे हैं, खुद को साफ कर रहे हैं, खुद को विशेषताओं से संपन्न बना रहे हैं। तो ये तो बाबा कहते हैं, हाँ, यह देह अभिमान में कितना रहते, इनका कितना लव है बाप से। बाप के साथ ही लव चाहिए ना, भाई भाई का नहीं। मतलब बाबा यहाँ कह रहे दैहिक लव नहीं, प्यार हो, आत्मिक प्यार हो, लेकिन दैहिक प्यार नहीं हो। बाप के साथ प्यार चाहिए। भाइयों के लव से कुछ मिलता नहीं है, वर्षा सबको एक बाप से मिलना है। बाप कहते हैं बच्चे, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। मूल बात ही यह है, याद से ताकत आएगी। दिन प्रतिदिन बैटरी बढ़ती जाएगी, क्योंकि ज्ञान की धारणा होती जाती है ना, तीर लगता जाता है। दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति, दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार होती रहती है। हम आगे बढ़ते रहते हैं। यह एक ही बाप टीचर सदगुरु है जो देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं, और कोई दे ना सके। और तो सब है देह अभिमानी, जो जैसा होता है वैसे ही तो शिक्षा देगा, वैसे ही तो राय देगा। जो अंधेरे में है उससे आप प्रकाश का रास्ता पूछो, बता सकता। जो खुद अंधकार में है वो प्रकाश का रास्ता नहीं बता सकता। अच्छा, कईयों की आदत होती है देहधारियों से पहले पूछते हैं भाई मुझे क्या करना चाहिए। जब आप देहधारियों से पूछेंगे तो फिर बाबा नहीं सुनेगा। बाबा का नियम क्या है? बाबा कम मदद करता है। फर्स्ट फर्स्ट सबसे पहले बाबा, सबसे पहले बाबा। बाबा के साथ हम शेयर करें। यदि हमने देहधारियों के साथ शेयर कर दिया, क्या फिर आप वही बात बाबा के साथ वैसे शेयर कर पाएंगे? नहीं। और फिर बाबा कहेगा ना, आपने तो कह दिया ना देहधारियों को, उनसे मदद मांगो। बाबा भी बड़ा सम्मानधारी है मदद करने में, पहले बाबा। ये तो बाबा कहते हैं,
ये एक ही बाप टीचर सदगुरु है जो देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं, और कोई दे ना सके। और तो सब है देह अभिमानी, आत्म अभिमानी की नॉलेज कोई को मिलती ही नहीं है। मतलब साधु संत वहां पर कोई मनुष्य बाप टीचर गुरु हो ना सके। हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। तुम साक्षी हो, देखते हो हर एक के पार्ट को। बाबा कहते तुम साक्षी हो, देखते हो। सारा नाटक तुमको साक्षी हो देखना है, एक्ट भी करना है। बाप क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर है, ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। शिव बाबा आकर एक्ट करते, सबका बाप है ना। बच्चे अथवा बच्चियां सबको आकर वर्षा देते। एक बाप है, बाकी सब है आत्माएं भाई भाई। वर्षा एक बाप से ही मिलता है। इस दुनिया की तो कोई चीज बुद्धि में याद नहीं है, नहीं आती है। बाप कहते हैं जो कुछ भी देखते हो यह सब विनाशी है, सब विनाश हो जाने वाला है। अभी तो तुमको घर जाना है, इसलिए यहाँ से बुद्धि हटती जाए। वो लोग ब्रह्म को याद करते हैं, गोया घर को याद करते हैं, समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। इसको कहा जाता है अज्ञान। मनुष्य मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए जो कुछ करते हैं वह रॉन्ग, जो कुछ युक्ति रचते हैं सब है रॉन्ग। राइट रास्ता तो एक ही बाप बतलाते हैं। बाप कहते हैं हम तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ ड्रामा प्लान अनुसार। कई कहते हैं हमारे बुद्धि में नहीं बैठता। बाबा हमारा मुख खोलो, कृपा करो। कई बच्चे बाबा से ऐसे कहते हैं, बाबा मुख खोलो, दूसरों को हम ज्ञान सुना नहीं पाते। बाप कहते हैं इसमें बाबा को तो कुछ करने की बात ही नहीं है। मुख्य बात है तुमको डायरेक्शन पर चलना है। बाप का ही राइट डायरेक्शन मिलता है, बाकी सब मनुष्यों के हैं रॉन्ग डायरेक्शन। क्योंकि सब में 5 विकार है ना। बाप का डायरेक्शन क्या है? तुम शिव शक्ति हो, शिव शक्ति बन के अपने समान में रहो, तुम जो बोलोगे वो राइट होगा। मतलब शिव शक्ति, और फिर ज्ञान की इतनी नॉलेज भी चाहिए। बाबा के डायरेक्शन है ना, मुरली को पढ़ो 10 बार ना, लिखो जो सुनाना है उसके पहले लिखो, अच्छे से समझो, फिर आप ही मुंह खुलेगा। तो बाप के डायरेक्शन पर चलना है। क्या क्या रिद्धि सिद्धि आदि करते रहते हैं, उनमें सुख नहीं है। तुम जानते हो यह सब अल्पकाल के सुख हैं। उनको कहा जाता है काग विष्टा के समान सुख। सीढ़ी के चित्र पर बहुत अच्छी रीति समझाना है, और झाड़ पर भी समझाना है। कोई भी धर्म वाले को तुम दिखा सकते हो तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला फलाने फलाने समय पर आता है। क्राइस्ट फलाने टाइम आएगा। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं उन्हों को यह धर्म ही अच्छा लगेगा, फट निकल आएंगे ना। जो जिस धर्म का होगा लास्ट में हर एक अपने अपने सेक्शन में आ जाएगा। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए फट निकल आएंगे। बाकी कोई को अच्छा नहीं लगेगा तो वह पुरुषार्थ ही कैसे करेंगे। मनुष्य मनुष्य को फांसी पर चढ़ाते हैं। तुमको तो एक बाप की याद में रहना है। यह बड़ी मीठी फांसी है, लटके रहो बाबा की याद में। ये बड़े, आज बाबा ने याद को फांसी से कंपेयर किया है। तुमको तो बाबा की याद में रहना है ना। यह याद की फांसी है। फादर तो ऊपर रहते हैं ना, तुम जानते हो हम आत्मा है, हमको बाप को ही याद करना है। यह शरीर तो यहाँ ही छोड़ देना है। तुमको यह सारा ज्ञान है, तुम यहाँ बैठ क्या 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 करते हो? वाणी से परे जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो। बाप कहते हैं सबको मेरे पास आना है, सबको मेरे पास आना है, कोई नहीं बच सकता ना। धर्मराज के पास आना है ना। तो कालों का काल हो गया ना। वह काल तो एक को ले जाते हैं, वह भी काल कोई है नहीं जो ले जाते हैं। यह तो दिखा दिया है, ये तो सब ड्रामा में नून है। आत्मा आप ही समय पर ऊपर चली जाती है, शरीर छोड़ देती है। वो कहते हैं काल आया लेने, बाबा कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता।
आत्मा आपे ही समय पर चली जाती है। यह बाप अब यह बाप तो सब आत्माओं को अपने साथ ले जाते हैं। कृष्ण बाबा का एक नाम है महाकाल, सबको अपने साथ ले जाते हैं। तो अब तुम सबका बुद्धि योग है अपने घर जाने के लिए, जहां जाना है। शरीर छोड़ने को मरना कहा जाता है। शरीर खत्म हो गया, आत्मा चली गई। बाप को बुलाते भी इसलिए है कि बाबा आकर हमको इस सृष्टि से ले जाओ, यहाँ हमको रहना नहीं है। ड्रामा के प्लान अनुसार अब तुमको वापस जाना है। कहते हैं बाबा यहाँ अपार दुख है, अब यहाँ रहना नहीं है, यह बहुत छीछी दुनिया है। मरना भी जरूर है क्योंकि सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अभी वाणी से परे जाना है। तुमको कोई काल नहीं खाएगा। तुमको कोई, अभी तो वाणी से परे जाना है, तुमको कोई काल नहीं खाएगा। तुम खुशी से जाते हो। योग में बैठे बैठे तुम अपने शरीर छोड़ दोगे। जब मैं ये मुरली पढ़ रही थी, मैंने कहा मतलब वो भी एक दौर था जब हम दादियों के साथ बैठते थे आप सभी। तो वो है ना कि हम सब जैसे दादियां बात करते थे कि मधुबन में पहाड़ी पर हम सब इकट्ठे तपस्या करेंगे, योग करेंगे और योग करते करते शरीर छोड़ देंगे। और अब दादियां ही पहले चली गई, मतलब वही लोग पहले चले गए। बस तो इस तरह से तो बाबा कहते हैं तुम खुशी से जाते हो। तुम योग करते करते बाबा की याद में शरीर छोड़ देते हो, क्योंकि आत्मा में पार्ट ही नहीं है ना, रिकॉर्डिंग ही नहीं है, आगे प्ले क्या करेगी, तो आत्मा निकल जाएगी। शास्त्र आदि जो भी है वह सब भक्ति मार्ग के हैं या फिर भी होंगे। ड्रामा की यह बड़ी वंडरफुल बात है। यह टेप या घड़ी जो कुछ इस समय देखते हो, हाँ फिर इसी समय फिर ऐसे ही होगा। ये जो समय देख रहे हैं, ये जो घड़ी देख रहे हैं, फिर 5,000 वर्ष बाद ऐसे ही होगा। इसमें मूझने की कोई बात ही नहीं है ना। वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट का अर्थ ही है हु बहु रिपीट। इसलिए कहते हैं ना बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, हु बहु रिपीट। अभी तुम जानते हो हम फिर से देवी देवता बन रहे हैं, फिर वही फिर बनेंगे। इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता है। यह सब समझने की बातें हैं। तुम जानते हो वह बेहद का बाप भी है, टीचर सदगुरु भी है। ऐसा कोई मनुष्य हो ना सके। इनको तुम बाबा कहते हो, प्रजापिता ब्रह्मा कहते हो। यह भी कहते हैं मेरे से तुमको वर्षा नहीं मिलेगा। मेरे से, ब्रह्मा कहते हैं मेरे से तुमको वर्षा नहीं मिलेगा। बापू गांधी जी भी प्रजापिता नहीं था ना। बाप कहते हैं इन बातों में तुम मूझो मत। बोलो हम ब्रह्मा को भगवान व देवता आदि कहते ही नहीं है। बाप ने बताया है बहुत जन्मों के अंत में वानप्रस्थ अवस्था में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ और सारे विश्व को पावन बनाने के लिए प्रवेश करता हूँ। झाड़ में भी दिखाओ, देखो एकदम पिछाड़ी में खड़ा है, सबसे ऊपर कल्प वृक्ष का चित्र है ना, सबसे ऊपर ब्रह्मा बाप खड़ा है, मतलब अंत में शिव बाबा इनके तन में आते हैं। अब तो सब तमो प्रधान जर्जरी भूत अवस्था में है, यह भी तमो प्रधान में खड़े हैं, वही फीचर्स है। इसमें बाप प्रवेश कर फिर इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। मतलब ब्रह्मा आदि और अंत दोनों के बीच में झाड़, मतलब क्या, अंत और जड़ दोनों के बीच में संगम युग है। नहीं तो तुम बताओ ब्रह्मा नाम कहाँ से आया। यह है पतित, वह है पावन। वह पावन देवता ही फिर 84 जन्म ले पतित मनुष्य बनते हैं। यह मनुष्य से देवता बनने वाला है। मनुष्य को देवता बनाना किसका काम है? किसी साधु संत महात्मा कोई बना पाए? नहीं।
और यहाँ पे देखो, बाप हमारे इस परिवार में देखो, बना रहा है ना, हम दादियों को देखते हैं, बना रहा है। मनुष्य से देवता बनाना यह बाप का ही काम है। यह सब बड़े वंडरफुल समझने की बातें हैं। यह वह बनते हैं सेकंड में, फिर वह 84 जन्म ले यह बनते हैं, है ना। ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं सेकंड में। वहां बताया ना, ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, उसमें शास्त्रों में विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला ऐसे। तो बाबा कहते हैं यह फिर बनते हैं सेकंड में, फिर वह 84 जन्म ले यह बनते हैं। इनमें बाप प्रवेश कर बैठ पड़ाते हैं। नारायण ही फिर 84 जन्म ले ब्रह्मा बनते हैं। तुम भी पढ़ते हो, इनका भी घराना है ना। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के मंदिर भी हैं, परंतु यह किसको भी पता नहीं है। राधे कृष्ण पहले प्रिंस प्रिंसेज हैं, जो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, या बेगर टू प्रिंस बनेंगे। प्रिंस सो बेगर बनते हैं, बेगर टू प्रिंस, प्रिंस सो बेगर। और जो जितना बेगर उतना बड़ा प्रिंस। अब बेगर यहाँ कहाँ से, मतलब बेगर का मतलब निमित्त, ट्रस्टी। बेगर का अर्थ सब कुछ रहते हुए पूरी तरह ट्रस्टी बाबा का है, बिल्कुल ममत्व तो ना हो उसमें। ये है बैगर का अर्थ। तो बाबा कहते हैं कितनी सहज बात है, 84 जन्मों की कहानी इन दोनों चित्रों में। यह वह बनते युगल है, इसलिए 4 भुजा देते हैं। प्रवृत्ति मार्ग है ना, एक सतगुरु ही तुम्हें पार ले जाते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। फिर दैवी गुण भी चाहिए। स्त्री के लिए पति से पूछो, वह स्त्री से पति के लिए पूछो, तो झट बताएगी इनमें यह खामियां हैं। किस बात में यह तंग करते हैं। बाबा कहते हैं स्त्री से पति के लिए पूछो तो बताएंगे कि ये खामियां इस बात में तंग करते हैं, या तो कहेंगे हम दोनों ठीक चलते हैं, कोई किसको तंग नहीं करते हैं, दोनों एक दो के मददगार साथी होकर चलते हैं। कोई कोई फिर एक दो को गिराने की कोशिश करते हैं। बाप कहते हैं इसमें स्वभाव को अच्छी रीति बदलना पड़ता है। तो अभी हमारा कैसा स्वभाव बाबा बना रहे हैं, कैसा स्वभाव हम बना रहे हैं अपना। हाँ, दैवी स्वभाव। हाँ, आसुरी स्वभाव और दैवी स्वभाव। दैवी स्वभाव अर्थात क्या, उसकी क्या क्वालिफिकेशंस होंगी, कैसे पता चले इसका दैवी स्वभाव है। देने वाला, और चाल चलन सुखदाई होगी ना, और हर्षित चेहरा, नम्रचित, चलो सर्व गुणों से संपन्न, गुणवान है दैवी स्वभाव, सर्व को संतुष्ट करने वाला, खुद भी संतुष्ट रहने वाला। हाँ, दाता रहेगा। और ऑनलाइन कैसे हर्षित पता चले चेहरा, कि ये दैवी हर्षित स्वभाव। हर्षित चेहरा, हर्षित मुख, हर्षित मुख। हाँ, नहीं ना होगा। रावण की हंसी देखो, नारायण की हंसी देखो, कृष्ण की हंसी देखो, हर्षित मुख तो दोनों ही है। रावण भी हंसता था, श्री कृष्ण जी भी हंसते थे, लेकिन रूहानियत वाली हंसी, है ना, पावरफुल दृष्टि, पावरफुल दृष्टि। हाँ, उनको और दैवी स्वभाव, स्वभाव मतलब प्रैक्टिकल व्यवहार कैसा होगा। दीदी उनको क्रोध नहीं आएगा कभी, उनको बहुत क्रोध नहीं आएगा, ठीक है, शांत स्वभाव होंगे और स्वभाव। निर्माण चित्त होंगे। और अरे बहुत बहुत गहराई है इसमें तो, इस टॉपिक में तो बहुत संस्कारों को मिला के चलेंगे। गंभीरता, रमणीकता, है ना, ये दैवी स्वभाव। तो बाबा अभी हमारा दैवी स्वभाव बना रहा है ना। जब ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए तो मतलब बड़ी दादी को सारी जिम्मेदारी दी गई, प्रकाशमणि दादी को सारी जिम्मेवारी दी गई। तो दादी से भी उस समय बड़ी दादियां थी, प्रकाशमणि दादी से भी बड़ी दादियां थी। एक होता है ना कि हमसे जूनियर वाले को अथॉरिटी दे दी, हम तो सीनियर बैठे हैं, लेकिन दादियों ने
उस बात का सम्मान रखा कि बाबा ने जिम्मेवारी दी है, जो दादी कहे वो मुझे बात माननी है। बहुत यूनिटी आपस में। दादियां ये कहते थे कुमारका के लिए, दादी का नाम कुमारका भी था, कि कुमारका ने हमें हड्डी सुख दिया है, हड्डी सुख दिया है। ये सुख देना, रिस्पेक्ट देना, ये दैवी स्वभाव ऊपर के बाद भी दे सके तो भी हम लोग को चलता है ना। तो बाबा कहते हैं, लोगों को आंख में आता है, लोग तो देखता है बाबा कहते हैं अभी तुम्हारा दैवी स्वभाव बाबा बनाते हैं। अभी बहुत सारे कर सकते हैं आप लोग। अगर तो अपने देवताओं का होता ही है दैवी स्वभाव, यह सब तुम जानते हो। असुरों और देवताओं की युद्ध लगी हुई है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया के आपस में मिल कैसे सकते हैं। बाप कहते हैं पास्ट बातें जो होकर गई हैं उनको बैठ लिखा है, उनको कहानियां कहेंगे। त्योहार आदि सब यहाँ के हैं, जो भी पास्ट की बातें होके गई उनको लिखे हैं। अच्छा, द्वापर से लेकर मनाते हैं, सत्युग में नहीं मनाए जाते। यह सब बुद्धि से समझने की बातें, जो भी त्योहार है ये सब द्वापर से मनाए गए हैं, सत्युग में नहीं होते। देह अभिमान के कारण बच्चे बहुत पॉइंट्स भूल जाते हैं। नॉलेज तो सहज है, 7 रोज में सारी नॉलेज धारण हो सकती है। पहले अटेंशन चाहिए याद की यात्रा पर। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, इस बेहद नाटक में एक्ट करते हुए, इस बेहद नाटक में एक्ट करते हुए सारे नाटक को साक्षी होकर देखना है। इस बेहद नाटक में एक्ट करते हुए सारे नाटक को साक्षी होकर देखना है। इसमें मूंझना नहीं है, इसमें मूंझना नहीं है। इस दुनिया की कोई भी चीज देखते हुए, इस दुनिया की कोई भी चीज देखते हुए बुद्धि में याद ना आए, बुद्धि में याद ना आए। क्या याद आए? मतलब बुद्धि में उसका चिंतन नहीं चले। देखते हुए ठीक है, देख लिया फिर है, देख लिया फिर उसका चिंतन चल रहा है, ये नहीं। इस दुनिया की कोई भी चीज देखते हुए बुद्धि में याद ना आए। सेकंड पॉइंट, अपने आसुरी स्वभाव को बदल दैवी स्वभाव धारण करना है। अपने आसुरी स्वभाव को बदल दैवी स्वभाव धारण करना है। एक दो का मददगार होकर चलना है। एक दो का मददगार होकर चलना है। किसी को तंग नहीं करना है, किसी को तंग नहीं करना है। वरदान, स्वयं में सर्व शक्तियों को, स्वयं में सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। स्वयं में सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। डिटेल,
लौकिक में किसी के पास किसी बात की शक्ति होती है, चाहे धन की, बुद्धि की, संबंध संपर्क की, तो उसे निश्चय रहता है कि यह क्या बड़ी बात है। वह शक्ति के आधार से सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। सिद्धि मतलब सफलता। वो लोग, उनकी सिद्धि तो सफलता है ना, कि भाई मेरा कुल बहुत बड़ा है, मैं बड़ा पैसे वाला हूँ, मैं बड़ा एजुकेटेड हूँ, उस आधार पे वो सफलता प्राप्त करते। अच्छा, आपके पास क्या है? आपके पास है सभी शक्तियां। अविनाशी धन की शक्ति सदा साथ है। ज्ञान धन, बुद्धि की भी शक्ति है, तो पोजीशन की भी शक्ति है। पोजीशन मतलब समान। सर्व शक्तियां आप में हैं, इन्हें सिर्फ इमर्ज रूप में अनुभव करो, तो समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। बाबा कहते हैं आपके पास है ये सब शक्तियां, लेकिन समय पर, लेकिन इमर्ज रूप में अनुभव करो। अच्छा, फिर बाबा ने और भी दो बातें कही हैं। कोई बहुत टिपिकल टाइम है, बहुत उलझा हुआ समय है, रास्ता नहीं मिल रहा है, तो बाबा ने क्या कहा? दिल से कहो बाबा आओ, आओ बाबा आओ, आप देखो, आप संभालो। कहा है ना बाबा ने, दिल से कहो बाबा को, हाँ आ जाओ। हाँ, ये पूरा सेंटेंस है, मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ, मेरी मदद करो। तो बाबा ने कहा बाबा भी बंधा हुआ है, कोई ना कोई बाबा रास्ता जरूर दिखाता है। तो ये ना, वो गीत भी है ना, जब तुझसे ना सुलझे तेरे फंदे, भगवान पे छोड़ दे इंसान, है ना, ऐसा गीत भी है। जब तुझसे ना सुलझे तेरे फंदे, तो भगवान पे छोड़ दे बंदे, है ना। तो जब एज वैसे तो खुद की शक्तियां इमर्ज करो, खुद की शक्तियां यूज करो, लेकिन कई बार होता है नहीं हो रहा है, तो बाबा को यूज करो। हाँ, इमर्ज रूप में उसको प्रैक्टिकल में यूज करना, ये है। जैसे अभी अभी दीपावली है, अब जैसे गणेश चतुर्थी, तो अभिमान का सिर काटा, गणेश का बुद्धि का सिर लगाया ना, तो इमर्ज रूप में बुद्धि को यूज करो, अभिमान को नहीं। हाँ, ये और शक्तियां, फिर यहाँ पे फिर परखने की भी शक्ति है, किस समय कौन सी शक्ति यूज करना है, कहाँ सामना करना है, कहाँ सहन करना है, किस सिचुएशन में सामना करना है, पावर टू फेस, किस सिचुएशन में सहन करना है ना, तो कहाँ सामना करना है, कहाँ सहन करना है। परिस्थितियों का सामना करना है, पर्सन को सहन करना है, उसके स्वभाव संस्कार को सहन करना है, लेकिन सिचुएशन को फेस करना है। फिर उसके तो लंबा डिटेल है हर एक शक्ति का, तो ये बाबा ने ये भी ज्ञान दिया है। अच्छा, स्लोगन, मन को प्रभु की अमानत समझकर उसे सदा श्रेष्ठ कार्य में लगाओ। मन को प्रभु की अमानत समझकर उसे सदा श्रेष्ठ कार्य में लगाओ। अमानत मतलब क्या? मन तो उसका है ना, कहते हैं ना, तन मन धन सब तेरा क्या लागे मेरा, तो मन उसका है। अब उसने आपको संभालने के लिए दिया है। हाँ, तो अब उसका मन है, तो वो क्या चाहता है, वो किस तरह के थॉट होने चाहिए मन में? जब मन उसका है तो उसके अकॉर्डिंग थॉट चलने चाहिए ना। तो ये है मन को प्रभु की अमानत समझ के, जो भाई ये उसकी अमानत है, इसको हम गलत तरह से यूज नहीं कर सकते। तो ये अच्छा, आज का व्यक्त इशारा 28। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए विशेष दो बातें ध्यान में रखनी है। पहला, एक, सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी, सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी। इसके लिए हर एक अपने को चेंज करे, समाने की शक्ति धारण करे, तो दूसरे का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। दूसरा, संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है।
जब ये दोनों बातें सदा ध्यान पर रहे, तब बाप जो है जैसा है वैसा दिखाई दे और प्रत्यक्ष हो। औरों के सामने संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है। सबसे बड़ा धन संतुष्टता का धन है। अब किस बात में संतुष्ट रहना है? ये नहीं कि मेरा कैसा भी पुरुषार्थ चल रहा है, मैं तो संतुष्ट हूं। इसमें फिल्टर करना होता है, चाहे इच्छाएं, चाहना और संतुष्टता, इसमें फिल्टर करना होता है किस बात में मुझे संतुष्ट रहना है और किस बात पे नहीं करना है। तो जो दैहिक चीजें हैं, मटेरियल चीजें हैं, उसमें आंख ना जाए। वो पुरुषार्थ के लिए यूज कर रहे हैं, बस ज्यादा इच्छा नहीं है। लेकिन अपने सेल्फ प्रोग्रेस में, उसमें आगे बढ़, उसमें संतुष्ट होके नहीं बैठ जाना है। मैं सेल्फ प्रोग्रेस करूं, सेवा करूं, विश्व कल्याण की सेवा करूं, है ना, इसमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ? अच्छा, ओम शांति।